नमस्कार, आप देख रहे थे भूमि स्टार न्यूज और देखिए किस तरह से पहली बोर्ड बैठक में ही हंगामा मच गया। पार्षद होने के नाते, आपके हथियार होने के नाते मेरा आपसे एक निवेदन है, एमएलए साहब से निवेदन है और एसएलए साहब से सवाल है, छोटा सा सवाल है और उम्मीद करता हूँ जवाब भी यही देंगे। अन्य पार्षद महोदय ना बोले, जल्दी से बात खत्म हो जाएगी, अगली शुरू हो जाएगी, है ना। मेरा सवाल ये है, ये जो इतना अच्छा एजेंडा है, ये केवल और केवल हरिद्वार के सम्मानित नागरिकों के विकास के लिए है, लेकिन सम्मानित नागरिक सम्मानित ही नहीं रहता है जब उसका वोट कट जाता है। तो मेरा निवेदन है, वोट जुड़े हैं वो किस प्रक्रिया से जुड़े हैं? आपसे नहीं, एसएलए साहब से। मेरा एसएलए साहब से जो भी एजेंडा प्रस्ताव लेके आ रहे हैं हम एसएलए साहब के खिलाफ देना चाहेंगे। एसएलए साहब को बताना चाहेंगे कि इतने सारे जनता को वंचित क्यों रखा गया। जो लोग सीतापुर रहते हैं, राजकोट रहते हैं, उन लोगों के वोट यहाँ बनाए गए, वो किसकी शय पे बनाए गए, वो क्या थी, उस प्रक्रिया को बताओ। और ऐसे ही प्रस्ताव पास करने की घोषणा कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? ऐसे कहीं होता है? ये लोकतंत्र है। पार्षद चुन के आए हैं, हमारी बात तक नहीं सुनी जा रही है और यहाँ पर तानाशाही दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं। ये क्या तरीका है तानाशाही दिखाने का? ऐसे कैसे प्रस्ताव पास हो सकता है? जब तक चर्चा नहीं हुई है, प्रस्ताव पास कैसे हो जाएगा? ये कोई चर्चा नहीं करी, कोई प्रस्ताव पास नहीं। हमारा इस विषय में ये कहना है, जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन 1 वर्ष पूर्व हुआ था, तब कांग्रेस की मेयर हुआ करती थी और उसमें आपत्ति का समय दिया गया था। इन लोगों को उस समय आपत्ति देनी चाहिए थी। और जो आज वोटर लिस्ट की बात ये उठा रहे हैं, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर ये जीत के आए हैं, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर हम लोग जीत के आए हैं और मेयर का चुनाव भी उसी वोटर लिस्ट से हुआ है। तो आज ये मुद्दा सदन में उठा के शहर के विषय में जो सफाई के और जो प्रोग्रेस होनी थी उसकी भी हमें यहाँ पे चर्चा के लिए बैठे थे। इनके पास ना कोई विजन है, ना इनके पास कार्य करने का कोई आधार है। ये कांग्रेसी इसी प्रकार से हंगामा करके बोर्ड बैठक को स्थगित करना चाहते हैं। मैं इनकी निंदा करता हूँ और ये इन लोगों के खिलाफ अगर ये इसी तरह की निंदा करते हैं तो मैं कहता हूँ मेयर से कि बॉक्सर बुलाया जाए, पुलिस व्यवस्था करी जाए, इनको बाहर किया जाए। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये विकास की बात कर ही नहीं रहे कि हरिद्वार हित में क्या काम होना है। यहाँ प्रथम बैठक में आज ये लोग जो है भ्रमित माहौल फैला रहे हैं। ये लोग जागरूक नहीं है, वोटर लिस्ट का लेके आ गए हैं मैटर। ये वोटर लिस्ट का मैटर नहीं है, यहाँ हरिद्वार हित की बात होनी है। यहाँ तो गाय भैंस अपना वो जो है खिचड़ी पका रखी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो इस सदन का विषय होना चाहिए उन विषयों पे दोनों पक्षों को इंगित होना चाहिए, उन पे चर्चा करनी चाहिए, नगर हित में चर्चा होनी चाहिए। ये वोटर लिस्ट से नाम कट गए, ये नाम जुड़ गए, ये विषय जा चुका है। और मेरा इतना कहना है, उस समय तो महापौर जो थी कांग्रेस पार्टी की थी, उनको जवाब तलब करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। जो नई मेयर साहब आई है उनको क्या पता क्यों कटा भाई? कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पूर्व मेयर इस बात का जवाब दे। अब कांग्रेस के लोग इस सदन को चलाने ही नहीं देना चाह रहे, तो इसमें क्या होगा बताइए? तो मेरा निवेदन है कि सब मिलके जो है सदन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। तो हमारा सदन है इस टाइम विकास, हमारा बहुत अच्छा सदन बना है और मैं चाहता हूं कि हरिद्वार के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। जो चीज बीत गई उसको, लेकिन क्या है, विकास विरोधी नीति तो उजागर हो रही है कांग्रेस की। वो चाहते ही नहीं कोई विकास की बात हो, वो वोटर लिस्ट के मुद्दे पे भड़काकर और सदन का टाइम खराब कर रहे हैं। महिला जनप्रतिनिधि को मौका नहीं दे रहे, माननीय मेयर साहिबा को मौका नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जिन महिलाओं ने इनको बनाया है उनकी सुनी नहीं रहे, किसी की बात नहीं सुन रहा है। ऐसे कोई मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। सबको सबकी बात सुननी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन अपने कौन से प्रस्ताव रख रहा है। तो सबकी बात सुने ना, यहाँ तक कि मेयर महोदय जी को भी कोई बोलने को नहीं दे रहा है। तो आप कृपया करके सब सुने तो सही ना। हमारे साथ तन्मय श्रोत्रिया जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे पहली बोर्ड बैठक में इतना हंगामा? ये सब कुछ ना अव्यवस्था, पता नहीं क्यों ये लोग समझ नहीं रहे कि यहाँ बैठी जो महिला पार्षद है उनको भी बोलने का उतना ही हक है जितना इन लोगों को है। लेकिन इन्होंने जोर जोर से बोलकर इतना हंगामा कर दिया है, इतनी अव्यवस्था फैला दी है कि कोई अपने मुद्दे रख ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर इस तरह का हंगामा चलता रहेगा तो शहर के जो मुद्दे हैं वो किस तरह से निवारण होगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा इस तरह से अव्यवस्था फैलाने से। तो देखिए, हम यहाँ पर आए हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा विकास, शहर जो है उसका विकास और अच्छा हो, हम भी अपग्रेड हो, हमारे वार्ड अपग्रेड हो, हमारा शहर अपग्रेड हो, हम भी जो हाईटेक, आजकल सब कुछ हाईटेक हो गया, हमारा जो हरिद्वार है वो भी हाईटेक बने। लेकिन ऐसे
अव्यवस्था फैलाई जाएगी तो बताइए कैसे होगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मेयर या एमएनए की कोई गलतियां हैं कि व्यवस्था बनानी चाहिए? देखिए इसमें मेयर साहिबा की कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि लोगों के अंदर धैर्य कम है। लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि हम एक एक करके बात करेंगे तो मुद्दों का निवारण होगा, और एक साथ सब लोग बोलेंगे तो कैसे निवारण होगा। किसी समस्या का कोई हल नहीं होगा। नगर आयुक्त जी तो कुछ भी कहने को ना शांत करा पा रहे हैं ना कुछ कह पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब इतना आपस में लड़ झगड़ रहे हैं ना, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं लोग, लेकिन महिलाओं को तो कोई सुनने को राजी ही नहीं है। एक महिला के अभी खून भी निकल गया, बता रहे थे कि अभी हमने दिखाया, लेकिन उसके बाद भी देखिए किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग ना उस चीज की रिस्पेक्ट ही नहीं करना जानते हैं। वो लोग महिलाओं की सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, महिलाओं को सुना ही नहीं जा रहा है। एक तरफ तो जो मोदी जी हैं वो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण बनाना चाहते हैं। हमने भी खुद से मेयर महिला पार्षद चुनी है। हम लोग चाहते हैं कि वो भी अपने मुद्दे वो हमारी सुने और हम उनकी बात सुने, लेकिन ये लोग इतनी जोर जोर से हंगामा कर रहे हैं। बताइए अव्यवस्था सारी फैल गई है, महिलाएं तो सारी चुप बैठी हैं। तो ये चर्चा तन्मय सोत्रिया जी, आइए और भी पार्षदों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से हंगामा चल रहा है पहली बोर्ड बैठक? तो ऐसे तो कोई किसी की बात ही नहीं सुनेगा। अरे रही वोटों की तो वोट तो हो चुकी है, आप तो सभी की वोट कटी है, तो ये कोई नई बात तो नहीं है, सभी की कटी रही। अभी कांग्रेस वाले जो ये लगा रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि वो तो भाजपा वालों की भी कटी है। आज जो पहली बोर्ड बैठक हुई उसमें इतना हंगामा भरा रहा, क्या कहना चाहिए? देखिए स्वाभाविक है, सब प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों से जीत करके आए और सबके मन में अपने क्षेत्र के प्रति एक विकास करने की जो एक जोश होता है और एक वहाँ की जो पीड़ाएं होती हैं वो उनके हृदय में और मन में रहती है। पहली बैठक है, सब अपना अपना पक्ष रख रहे थे, तो स्वाभाविक है अपना अपना जो क्षेत्र की पीड़ाएं हैं वो रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विरोधाभास है। लेकिन विपक्ष तो ऊपर धरने पे बैठा है, वो कह रहा है कि इन्होंने जो आप प्रस्ताव कर रहे थे। विपक्ष कहाँ? ऊपर बैठा है विपक्ष ऊपर। कितने? जो भी विपक्षी हैं, पार्षद तो सारे बैठे हैं। देखिए जो भी शहर के विकास कार्यों का एजेंडा था माननीय मेयर महोदय द्वारा, विपक्ष को तो बैठना ही नहीं चाहिए। जितने भी पार्षदगण हैं, मेयर साहिब ने तो इतना बड़ा दिल दिखाया कि उनके क्षेत्र के सबसे पहले विकास कार्य प्रस्ताव के रूप में पास किए। नहीं, उनसे पूछा नहीं गया, वो कह रहे कि प्रस्ताव विकास कार्यों के प्रस्ताव पास हुए हैं, कोई किसी चीज पर डिबेट ही नहीं हुई है। सीसीआर में और यहाँ बवाल भी हुआ है। जी जी, अभी बवाल नहीं हुआ है भैया, अभी अपने सबने अपनी बात रखी है, और जो हमारे विकास के मुद्दे थे, जनहित में जो भी हमारे सफाई के मुद्दे हैं, और जो भी हमारा जो हमारे नगर में सफाई कर्मी के बढ़ाने के लिए, निर्माण के लिए, वो उस पर अब ये चर्चा हुई है। और विपक्ष तो चाहता ही है, विपक्ष को ये नहीं पता कि हम जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए हैं, उनके विकास के कार्य करने, और जैसा उन्होंने यहाँ पे माहौल बनाया है ऐसे बिल्कुल भी कार्य नहीं होगा। वार्ड में जैसे गंदे गंदे पानी आ रहे, सीवल का पानी आ रहा, लोग उसके ऊपर भी चर्चा करिए।